आज हम लीनियर कम्बिनेशन में पढ़ेंगे। पहले इसकी रीडिंग करूंगी मैं, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी ये क्या है। लेट वी बी आ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हमारे पास जो वी होना चाहिए वो लाजमी लीनियर स्पेस होना चाहिए। मतलब वो जो हमारे पास आई थिंक 9 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एक तो अबिलियन होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता हो, और वो एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वाली भी प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, ये भी उसको हम लीनियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, आप वेक्टर वी जो है, वेक्टर वी हमारे पास जो है वो बिलोंग कर रहा होगा वी से, इज़ आ लीनियर कम्बिनेशन। वो लीनियर कम्बिनेशन होगा ऑफ वेक्टर इन वेक्टर्स का। इफ़ देयर एग्जिस्ट इनके इस जब ये लीनियर कम्बिनेशन होगा इसके बदले और हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करते होंगे। जब हम इन दोनों को इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल होना चाहिए वी के। मैं जब भी इनका आंसर निकालूं तो वो आंसर आना चाहिए वी के, तो हम उसको कहेंगे ये लीनियर कम्बिनेशन है। इसकी एग्जांपल भी करते हैं तो समझ आ जाएगी। द कोफिशेंट, जो हमारे पास ये कोफिशेंट है, ये स्केलर्स है ना, इनको स्केलर्स भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं वेट्स भी कहते हैं। अब ये देखो, आ लीनियर कम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल। हमारे पास ये तब ट्रिवियल होता है जब हमारे पास ये जो लैम्डा होते हैं ये ज़ीरो के इक्वल आंसर दे दें, तो ये हमारे पास ट्रिवियल कंडीशन बच जाती है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना दें तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, नॉन ट्रिवियल की कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉन ट्रिवियल की। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ये लिया है। अब ये हमने चेक करना है कि वाकई लीनियर कम्बिनेशन है कि नहीं। एक मैंने लीनियर कम्बिनेशन वाला लिया, एक नॉट लीनियर कम्बिनेशन वाला लिया है। अब ये जो है ये नॉट लीनियर कम्बिनेशन है, इसको सोल्व करके एक दफ़ा देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास V1 है, V2 V3। ठीक है, हमें पता है कि ये एग्जाम्पल हमने यही सोल्व करनी। V वैसे का वैसे, ये लीनियर्स इस तरह से। एक लैम्डा मैंने सपोज कर दिया, ये लैम्डा हमारे पास किसके साथ था, फील्ड से था। ये लैम्डा कहाँ था, फील्ड से था हमारे पास। और वेक्टर ये हमारे पास जो दिया गया वहीं का वहीं मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इधर तक तो ठीक है। ये वेक्टर वैसे ये जो हमें दिया गया था ये मैंने लिख दिया है, ये हमें दिया गया था ना, तो मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करने के डिटर्मिनेंट वाला तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं, बट डिटर्मिनेंट वाला तरीका तब यूज़ होता है जब स्केलर आता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज नहीं हल होता। तो हम इसको एचिलन फॉर्म में करके देखते हैं ताकि हम मेरे पास चाहे डिटर्मिनेंट हो चाहे जो भी हो हम हल कर सकें एचिलन फॉर्म से। ठीक है, अब एचिलन फॉर्म से हम कर रहे हैं इसको। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब हम सेकंड हमारे पास होती है एक ये यहाँ का पहला एलिमेंट, यहाँ का पहला एलिमेंट, यहाँ का पहला एलिमेंट, इनको हम इकट्ठे लिखते हैं, और यहाँ का पहला 2। अब इधर से तीसरा ये वाला, दूसरा ये वाला, इधर का भी दूसरा, इधर का भी दूसरा, इधर का भी दूसरा उठाएंगे। इस तरह से थर्ड 8 है, ये हम ये वाला उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे एंड ये वाला उठाएंगे। अब हमने इसको आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स में लिखना है क्योंकि ये हमारे पास तब आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स ये है हमारे पास x इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास b एलिमेंट है ना, तो हम इसको आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ लिख दी हैं मैंने, वैसे 1 2 कोफिशिएंट्स लिखे हैं इनके देख के। ठीक है, ये हमारे पास था, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसको एचिलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एचिलन फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 1 बनाते हैं, नहीं होता तो हम बना लेते हैं, या अगर नीचे कहीं 1 मिल जाता है तो एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, वो एक्सचेंज करने वाला भी बताती हूँ कैसे था, वो आगे आएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, इसको इन दोनों को ज़ीरो करना होता है एचिलन फॉर्म में। फिर हमने क्या करता है, इन दोनों को ज़ीरो बना लेते हैं, तो हम इसको 1 करके नीचे वाले को ज़ीरो बनाते हैं, तो हमारे पास एचिलन फॉर्म बन जाती है। अगर इसी तरह से कोई और मतलब बहुत सारी हों, मतलब इसमें 4 दिए गए हों, तब हम इन सब को ज़ीरो बनाते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं, सॉरी इसको 1 फिर इसको 0। अगर कोई एक और एलिमेंट आ जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है इसके साथ वाला, और नीचे भी मतलब एक रो बच रही हो, ठीक है, क्योंकि हमने इंक्रीज़ करने होते हैं ना 0। ये देखिए, इधर मैं 0 कर लूँगी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और रो बच रही है, ठीक है, इधर तो 0 हो गया, इधर भी तो मैंने 0 करना है क्योंकि इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ना 0। तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 बना के फिर नीचे वाले को 0 करूँगी, तो हमारे पास इस तरह से एचिलन फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। मैंने क्या किया, रो 2 में चेंजिंग लानी थी तो मैंने ये लिखा। ठीक है, माइनस किया मैंने कहा 2 से, क्योंकि यहाँ अगर मैं -2 आएगा ना तो ये 0 बन जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, इस पूरी रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या कर दिया, इसके साथ माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये निकला। 3 भी इसी तरह से 3 में चेंजिंग लानी थी, तो मैंने इस तरह से 3 चेंजिंग लाते हैं ना जिसमें, तो वो इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, जिसमें चेंजिंग आ रही होती है वो इसी तरह से होती है, और हम जिससे गेन कर रहे होते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है,
अब ये मैंने -3 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 0 कर दिया, तो ये हमारे पास इधर चेंजिंग आ गई। अब मैंने क्या करना था, मैंने आपको बताया ये तो 0 कर लिए, फिर हम इसको 1 करते हैं ताकि हम नीचे वाले को 0 बना सके। अगर हमारे पास एक और रो होती तो मैं इधर भी 0 करती उसको, फिर इधर वाले को 0 करने के लिए मैं क्या करती, इसको 1 करती, ठहरे ब्लर हो रहा है, इस वाले को 1 करती, ठीक है, इस वाले को 1 करके नीचे वाले को भी 0 कर देती। इसी तरह से हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस होते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद अब देखिए मैंने क्या किया, एचेलॉन फॉर्म इस पे भी ऑपरेशन अप्लाई किया ताकि मैंने इसको 0 करना चाहा, इसको 0 करते करते ये भी खुद ब खुद 0 हो गया। अब हमारे पास एगमेंट्री मैट्रिक्स की शर्त ये होती है कि हमारे पास ये जो होती है ना, ये ए मैट्रिक्स होती है और ये बी। एक तो एगमेंट्री जो होती है वो दोनों इकट्ठे मिला के होती है, जो ए खाली होगी ना वो ये वाली होगी, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स होती है। वैसे एगमेंट्री मैट्रिक्स इकट्ठे मिला के होती है। अच्छा ये देखें, अब मैं इसका रैंक देखूंगी तो ये 2 आ रहा है, इसका रैंक जब इकट्ठे मिला के देखूंगी तो ये 3 आ रहा है। जब हमारे पास रैंक इक्वल नहीं होते तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फंक्शन इनकंसिस्ट होता है। इनकंसिस्ट मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बना ही नहीं रहा क्योंकि इनकंसिस्ट फंक्शन है, इसलिए। अब ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम प्रूव करेंगे कि वाकई ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बनाता है। अब मेरे पास ये वेक्टर्स दिए गए हैं सेम उसी तरह से जो मैंने पिछली पहले किया था, ये किया था। अब इसको भी इसी तरह से मैंने किया, यहाँ तक मैं ले आई, इसको एगमेंट्री मैट्रिक्स बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, इनको 0 करती गई, ठीक है। एंड पे मेरे पास ये निकला रैंक इक्वल हो गई, तो मुझे अब आंसर निकालने हैं, इनके लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये हमारे पास होता है हमेशा लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3 होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये लैम्डा 3 है तो ये माइनस आ रहा है 6, मैं जब इधर माइनस ले गई तो ये हमारे पास इस तरह से लैम्डा की एक वैल्यू निकल आई। ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ऊपर मैंने लिखा है आपको, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास ये लैम्डा 3 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैंने बस 6 की ये पुटिंग की, फिर मेरे पास ये लैम्डा निकल आया। और इधर से इसी तरह से ये लैम्डा 1 था, लैम्डा 3 था, ये माइनस के इक्वल था, तो मैंने इनको इसी फॉर्म में लिख दिया और मेरे पास इसकी लैम्डा की वैल्यू निकल आई। ये 3 लैम्डा निकल आए। अब हमें कैसे पता कि ये कंसिस्ट है, कंसिस्ट कहती हूँ, ये हमारे पास वो लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकली होती है ना, ये इस लैम्डा सारी वैल्यूज़ ये निकली हैं, ये हम पुट कर देते हैं इसमें। ठहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने जहाँ पे जो लैम्डा लिए होते हैं ना, इसमें पुटिंग कर देते हैं, इस इधर 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 पुटिंग कर देते हैं। अब मेरे पास लैम्डा की ये सारी जो वैल्यूज़ निकली थी, मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, ये मैंने इधर पुट कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास लैम्डा 1 की वैल्यू -4 थी और वेक्टर हमारे पास स्टार्ट में 1 का क्या है, ये वाला है, तो मैंने यही लिखा है, देखें, ठीक है। फिर मेरे पास 9 वैल्यू निकली, तो मेरा दूसरा वेक्टर क्या था, ये था। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसके साथ पुट करूँगी। अच्छा आप देखें, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया जैसे हम पहले से करते आ रहे थे, फिर इधर से 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इनको जब ऐड किया ये 0, तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। फिर इसको ऐड किया, फिर इसको और इसको सेकंड पे आया, ये थर्ड वाला ये था, ये और ये था, ठीक है। अब मैंने जब इनकी वैल्यूज़ निकाली तो ये मेरे पास ऐसी वैल्यूज़ निकली जो कि इसके इक्वल थी, जो कि हमने डेफिनेशन में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि हम इसका आंसर जब निकालें, ये लीनियर कम्बिनेशन इस तरह का लीनियर कम्बिनेशन हो, जब मैं इसका आंसर निकालूं तो वो v के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास देखें, मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया लैम्डा को सारे को, तो वो इक्वल आंसर आ गया, तो मीन्स कि ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है। थैंक यू सो मच।